अस्सलामु वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अख्तरुल इस्लाम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट में। दोस्तों, आप सबको इस चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं फिर से नंबर 1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इंसानी जो जिस्म है, जो बदन है, मतलब ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी है, मतलब मानव की जो शरीर है, दोस्तों इंसानी जो बॉडी है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी है पूरी यूनिवर्स की। दोस्तों, इंसानी जो बॉडी है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी है पूरी यूनिवर्स की। दोस्तों, इसके 99% फंक्शंस खुद ब खुद काम करते हैं। दोस्तों, खुद ब खुद वर्क करते हैं। दोस्तों, खुद ब खुद काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% है जिसको हम कोशिश करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं। सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% है जो जिसको हम इंसान कोशिश करते हैं, जो कि इंसान की हाथ में है। दोस्तों, मतलब 99% फंक्शंस खुद ब खुद काम करते हैं। अल्लाह के हुक्म से हमारे जिस्म के 99% जो हिस्सा है वो खुद ब खुद काम करते हैं। अल्लाह ताला उसको चलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% है जिसको हम कोशिश करते हैं, जो कि इंसान के हाथ में, जो कि इंसान के हाथ में है। दोस्तों, 1% हिस्सा, और उस हिस्से को हम या तो हम अगर चाहे तो हम उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत काम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अगर दिल से चाहे तो हम सही कामों के लिए, सही काम मुकम्मल, मतलब नेक काम, सही काम मुकम्मल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने, हम सब के मालिक अल्लाह ताला ने ये हमको ताकत दिया है। दोस्तों, और हम अगर इस जिस्म की ताकतों को हम अगर सही काम करने के लिए, मतलब नेक अमल मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। दोस्तों, हम अगर इस ताकतों को, इस जिस्म के जितनी भी ताकत है, जितनी भी एनर्जीज है, जितनी भी ताकत है, उस ताकतों को हम नेक अमल, मतलब सही काम मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए, हम इंसानों के लिए फ़ायदा है। दोस्तों, और दोस्तों ये भी नंबर 1 का ही एक फैक्ट है। दोस्तों, और दोस्तों जो आसमान है, दोस्तों जो स्काई है, SKY, स्काई, आसमान, आसमान मतलब स्पेस, SPACE, स्पेस, अंतरिक्ष। जो आसमान है दोस्तों वो एक है। दोस्तों, मतलब गगन, गगन एक है। दोस्तों, इंग्लिश में कहा जाता है हेवन, HEAVEN, हेवन, आसमान एक है। दोस्तों, ऐसे तो हम अक्सर सुनते हैं कि 7 ज़मीन है, 7 आसमान है। ये सारे आसमान दोस्तों एक है। दोस्तों, आसमान मतलब आसमान एक है। दोस्तों, ये भी नंबर 1 का ही एक फैक्ट है। दोस्तों, और दोस्तों दुनिया के सभी सारे, तमाम सारे इंसानों के, ऑल ह्यूमंस के, ऑल ह्यूमन बींग के, सभी मानव के, सारे इंसानों के दिल की धड़कन एक है। दोस्तों, दुनिया के सारे इंसानों के दिल की धड़कन एक है। दोस्तों, हार्ट बीट 1 है। दोस्तों, इंसानों के, दुनिया के सारे इंसानों के दिल की धड़कन एक है। दोस्तों, दुनिया के सभी, सबके, सभी इंसानों के, सबके, दुनिया के सबके, सभी सारे इंसानों के, हम सबके दिल की धड़कन एक है। दोस्तों, ये भी नंबर 1 का ही एक फैक्ट है। दोस्तों, और दोस्तों समन एक है। दोस्तों, अपना
समन एक है दोस्तों। और दोस्तों जो हवा है, मतलब जो इंग्लिश में कहा जाता है एयर, AIR, एयर, हवा मतलब पवन, पवन पवन भी एक है दोस्तों। और पानी एक है दोस्तों, मतलब वाटर, WATER, वाटर, पानी एक है दोस्तों। और दोस्तों रोशनी भी एक है दोस्तों, मतलब ज्योति, ज्योति भी एक है दोस्तों। हिंदी में कहा जाता है ज्योति, ज्योति भी एक है दोस्तों, मतलब प्रकाश, रोशनी, ज्योति एक है दोस्तों। और दोस्तों सूरज एक है दोस्तों, मतलब सन, SUN, सन, सूरज एक है दोस्तों। और सुबह जब सूरज की रोशनी इस दुनिया में, इस धरती पे, इस ज़मीन में पड़ता है, तो सूरज की रोशनी भी एक है दोस्तों। सूरज एक है दोस्तों और रोशनी भी एक है दोस्तों। और सारे संसार एक ही है दोस्तों। सारे संसार, सारे जो संसार है दोस्तों, मतलब ये सारे यूनिवर्स के, सारे जहानों के, सारे कायनातों को बनाने वाला, सारे यूनिवर्स को क्रिएशन करने वाला, हम सबको क्रिएट करने वाला, हम सबको बनाने वाला एक ही है दोस्तों। हम सब इंसानों को, हम सभी जीवों को, सभी प्राणियों को पाल रहा है दोस्तों। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर वक्त हम सबको देख रहा है दोस्तों। हम सबको जान रहा है दोस्तों। हम सबको सला रहा है दोस्तों। हम सबके दिलों के धड़कनों को सला रहा है दोस्तों। हम सबके हार्ट को बीट करवा रहा है दोस्तों। हम सबके दिलों के धड़कनों को सला रहा है दोस्तों। हम सबके मालिक एक है दोस्तों। देयर इज ओनली वन क्रिएटर दोस्तों। CREATOR, क्रिएटर। देयर इज ओनली वन क्रिएटर दोस्तों। केवल एक ही निर्माता है दोस्तों। इस यूनिवर्स के जो क्रिएटर है वो वन है दोस्तों। देयर इज ओनली वन क्रिएटर दोस्तों। केवल एक ही निर्माता है दोस्तों। इस सारे जहानों को बनाने वाला, सारे कायनातों को बनाने वाला, चलाने वाला एक ही है दोस्तों। कुल हु अल्लाहु अहद, वो सिर्फ एक है दोस्तों। अल्लाह सिर्फ एक है दोस्तों। हम सब के मालिक अल्लाह एक ही है दोस्तों। हम सब के मालिक एक है दोस्तों। सारे जहानों का मालिक, सारे कायनातों का मालिक, हम सब के मालिक, सारे जहानों का रब, सारे कायनातों का मालिक अल्लाह एक है दोस्तों। और दोस्तों हम सबका मन एक है दोस्तों। MANN, मन। हम सबका मन एक है दोस्तों। मन मतलब जो हम अक्सर बोलते हैं कि मन का शांति, मन की सुकून, हम सब इंसानों का जो मन है वो एक है दोस्तों। ये भी नंबर 1 का ही एक फैक्ट है। और दोस्तों हम सब इंसानों का जो रूह है, मतलब जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, जो सोल है दोस्तों, वो एक ही है दोस्तों। अगर हम साइंटिफिकली अगर हम मालूम करेंगे, जानेंगे, तो हम सब के एनर्जी, मतलब वाइब्रेशन एक है दोस्तों। मतलब हम सब के आत्मा, सारे इंसानों के जो आत्मा है, जो हम सब के जो आत्मा है वो एक है दोस्तों। रूह, ROOH, रूह। हम सब के रूह एक है दोस्तों। हम सब के आत्मा एक है दोस्तों। रूह एक है दोस्तों। और दोस्तों इस वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, इस आर्ट के, EARTH, इस आर्ट के, इस दुनिया में, मतलब हमारे इस प्लेनेट में, PLANET, हमारे इस प्लेनेट में, PLANET जो स्पेलिंग है इसका,
PLANET, प्लेनेट, मतलब हमारे जो इस ग्रह में रहने वाले सभी बीइंग, मतलब ऑल बीइंग्स, सभी जीव, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी इंसान जो इस प्लेनेट में रहते हैं, ये 31 है दोस्तों। ये ज़मीन, ये दुनिया एक है दोस्तों। ये भी नंबर 1 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और हम सबको बनाने वाला, हम सबको क्रिएशन करने वाला, हम सबको पैदा करने वाला, हम सबको क्रिएट करने वाला, हम सबको बनाने वाला एक है दोस्तों। हम सबके मालिक, सारे जहानों के रब, सारे कायनातों के मालिक अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह एक है दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था नंबर 1 का, जो आपके सामने रखा हो, आपको बताने की कोशिश किया हो दोस्तों। इसमें मेरा कोई भी अल्फाज में, कोई भी जुमले में, कोई भी लफ्ज़ में मेरा कोई भी गलती हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि गलती तो इंसानों को ही होता है दोस्तों। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा कोई भी गलती हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों मेरी इस बात को अगर आपको समझ में आया हो, ये बात अगर आपके दिल को छुआ हो, अगर आपके दिल तक पहुँचा हो, तो मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में मेरा ज़रूर याद रखिएगा, और हो सके तो इस बात को, इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दूसरों को भी देने की कोशिश कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।